my dear students. How are you? Oh, that's very good. I'm good too. So let's start our class now. Yeah. Okay. What is it? A box. Yes. क्या मैं इसे एयर में ऐसे होल्ड कर सकती हूँ? मैं टच नहीं करूँ इसको, मैं होल्ड नहीं करूँ, लेकिन एयर में अपने आप होल्ड हो जाएगा. ट्राई करें. इट हैज फॉलन डाउन. बट व्हाई? नीचे क्यों गिर जाता है ये? कोई चीज अब पेन को थ्रो करूं, नीचे गिर जाएगी या हवा में रह जाएगी? नीचे गिरेगी. क्यों? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था. अरे वाह, मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत इंटेलिजेंट है. ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, नीचे गिर जाती है. किसने बताया था ये? Who invented this law? अच्छा, न्यूटन. वेरी गुड. अच्छा, टेलीस्कोप. अगर मुझे बहुत सारे स्टार्स देखने हैं, मेरे को स्टार्स के बारे, प्लैनेट्स के बारे में पता करना, टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा, है ना? वो किसने इन्वेंट करा होगा? अच्छा, न्यूटन. वेरी गुड. तो फिर आज हमारा टॉपिक क्या है? Yes, Newton. Today we are going to start a new chapter, that is the ingenious scientist. Genius तो सुन है, ingenious क्या होता है? What is the difference between these two words? Genius, very intelligent, high level of intelligence, है ना? और ingenious क्या है? Ingenious होता है invented person, जो नई नई चीजों को invent करे, थोड़ा है ना, जिसमें न्यू आइडिया जिसके माइंड में बहुत आते हो, क्लेवर हो. बीइंग क्लेवर इज नोन एज इंजीनियस. तो आप में से कोई है जीनियस और इंजीनियस? हाँ, चलो बात करते हैं आज हम हमारे इंजीनियस साइंटिस्ट की, एंड दैट इज आइजैक न्यूटन. So, the story begins. The story that you are going to read is about a great scientist. It has been told in a simple and charming manner by Nathaniel Hawthorne. आज हमने राइटर के बारे में नहीं किया, है ना? तो नैथन हाथॉर्न कौन है? एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है, नॉवेलिस्ट है, एक फेमस अमेरिकन राइटर. इतना ही है, क्योंकि आज हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे साइंटिस्ट पे ध्यान देना है ना? So let's start. On Christmas Day in the year 1642, कितने साल पहले की बात है ना? Isaac Newton was born at the small village of Woolsthorpe in Lincolnshire. Lincolnshire के एक स्मॉल छोटे से विलेज में उनका बर्थ हुआ था. When? In 1642. Isaac's father being dead, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी डेथ होने पे मिसेस न्यूटन वॉज मैरिड अगेन टू अ क्लर्जीमैन. तो उन्होंने क्लर्जीमैन जो चर्च वगैरह में होते हैं, तो उनसे शादी कर ली. हर सन वॉज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंड मदर. तो मीन्स इसैक न्यूटन को कहाँ छोड़ दिया गया? उसकी मम्मा ने कहाँ छोड़ दिया? उनकी ग्रैंड मदर के पास, ब्रिंगअप के लिए. Though not a very bright scholar, Isaac was remarkable for his ingenuity. Ingenuity के लिए मतलब skillfulness के लिए वो बहुत फेमस थे. ज्यादा स्टडी में इतने अच्छे नहीं थे, इतने ब्राइट स्कॉलर नहीं थे वो, लेकिन उनकी स्किलफुलनेस किसमें थी? इन ऑल मैकेनिकल ऑक्यूपेशन. मैकेनिकल का जो जैसे होता है ना, टूल्स वगैरह से छेड़छाड़ करना, और उनसे जो भी उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, उससे रिलेटेड जो काम है, उनमें वो बहुत अच्छे थे. इंजेन्युटी थी उनकी, मतलब स्किलफुल थे उसमें. ही हैड अ सेट ऑफ लिटिल टूल्स एंड सोल्स ऑफ वेरियस साइजेस मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमसेल्फ. उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए थे खुद से. सोल क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा वुड को काटते हुए, तो वो काफी इन्होंने बनाए थे खुद से. विद द
एड ऑफ दीज, और इन सब के साथ, इन टूल्स जो उन्होंने खुद बनाए और सॉस जो उन्होंने खुद बनाई, Isaac contrived to make many curious articles. आपके ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये सारे के सारे आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है. कंट्राइव्ड, डिजाइन्ड क्लेवरली और स्किलफुली. तो Isaac contrived to make many curious articles. उन्होंने काफी सारे क्यूरियस, जो जिसको जानने की इच्छा हो, ऐसे आर्टिकल्स भी उन्होंने कंट्राइव किए, इन्वेंट किए. He seemed to have been born with the saw or chisel in his hand. ऐसा लगता था कि वो पैदा ही इनके साथ हुए हैं, ये सो और चिजल. चिजल क्या होता है? लुक एट द पिक्चर, है ना. तो ऐसा लगता था कि इन सब टूल्स के साथ ही वो पैदा हुए हैं. कितने यूज टू थे उनको यूज करने के, छोटी उम्र में उनको मैन्युफैक्चर किया अलग अलग टाइप्स के टूल्स को, है ना. तो some of his friends no doubt advised Isaac's grandmother to apprentice him to a clockmaker. तो उन्होंने उसके फ्रेंड्स ने, Isaac के, न्यूटन के फ्रेंड्स ने उसकी ग्रैंडमदर को एडवाइस किया कि इसे ना अप्रेंटिस के लिए, यानी एक बिगनर जब जॉब स्टार्ट करता है कुछ सीखने के लिए ना, तो उनके पास क्लॉक मेकर है, उनके पास भेज देना चाहिए अप्रेंटिसशिप के लिए. फॉर बिसाइड्स हिज मैकेनिकल स्किल, और इसके साथ साथ इनके जो मैकेनिकल स्किल थे, इसके साथ साथ बिसाइड्स दैट द बॉय सीम टू हैव अ टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स. और किसमें अच्छा टेस्ट था उनका? मैथमेटिक्स में. विच कुड बी वेरी यूजफुल टू हिम इन दैट प्रोफेशन, जो उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता था. अब क्लॉक मेकर था, उसमें चीजों को साइज देखना होगा कि किस टाइम पे क्लॉक जो है, जो नीडल है वो घूमनी चाहिए, या बहुत सारी चीजें जो देखनी चाहिए थी. उसके लिए मैथ्स चाहिए था. तो इस काम में उनका मैथ्स भी काफी काम आया, जिसमें वो बहुत अच्छे थे. एंड देन इन ड्यू टाइम Isaac वुड सेट अप फॉर हिमसेल्फ एंड वुड मैन्युफैक्चर क्यूरियस क्लॉक्स. और इसे जो है वो अपने आप को भी सेट कर लेंगे इस तरह से, अगर वो क्लॉक मेकर के यहाँ काम करेंगे. और काफी सारे क्यूरियस क्लॉक्स भी मे भी बना ले, है ना. इंडीड he had already made one of a kind. और रियलिटी तो ये थी कि उन्होंने ऐसी एक क्लॉक बना भी ली थी, बट बाय द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर, लेकिन उसमें पानी डालने से. क्यूरियस क्लॉक हुई ना कि पानी से चलती थी. दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वंडरमेंट टू ऑल द पीपल अराउंड, राउंड अबाउट. आसपास के जितने लोग थे उनके लिए तो वंडरमेंट था, कि हैरानी की बात थी, सरप्राइज था एक क्लॉक है जो वाटर से चलती है ना. दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वंडरमेंट टू ऑल द पीपल राउंड अबाउट बिसाइड्स द वाटर क्लॉक. इसके साथ साथ और भी कुछ किया. क्या? लेट्स सी. Isaac made a sundial. एक sundial जो सनलाइट से चलता हो. वाओ. Thus his grandmother was never at a loss to know the hour. तो उन्हें कभी भी उन्होंने टाइम को खोया नहीं, वेस्ट नहीं होने दिया. फॉर द वाटर क्लॉक. Thus his grandmother was never at a loss to know the hour. तो ग्रैंडमदर कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो एक टाइम को भी मिस कर दे, कि उन्हें पता ना हो कि कब क्या टाइम हुआ है. फॉर द वाटर क्लॉक वुड टेल इट इन द शेड. तो अब ऑब्वियसली सन डायल कब टाइम बताएगा? जब सनलाइट होएगी, है ना. तो शेड के टाइम पे. अब जब सनलाइट नहीं है तो टाइम कैसे देखती होंगी वो? वाटर क्लॉक से, है ना. तो वाटर क्लॉक उन्हें हेल्प करती थी टाइम देखने में शेड में. और जबकि Isaac made and the sundial in the sunshine. और sundial हेल्प करता था सनशाइन में टाइम देखने के लिए, है ना. That was so interesting. Next, Isaac possessed a wonderful faculty of acquiring knowledge by the simplest means. बहुत सिंपल से तरीकों से उन्होंने बहुत चीजों को काफी नॉलेज अक्वायर कर ली थी, उन्होंने हासिल कर ली थी. फॉर एग्जाम्पल, टू गॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड ही जम्प्ड अगेंस्ट द विंड. अब उन्होंने विंड कितनी तेज चलती है इसको जानने के लिए, गॉज करने के लिए उन्होंने क्या किया? जंप
किया उन्होंने अगेंस्ट द विंड, जिस तरफ से विंड चल रही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने जंप किया। एंड बाय द लेंथ ऑफ द जंप, जैसे विंड अगर ऐसे चल रही है तो उन्होंने उसके ऐसे ऑपोजिट उसको जंप किया, तो उसकी लेंथ जानने के लिए ही कुड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अ जेंटल ब्रीज, जो आराम से हवा चल रही थी उसकी फोर्स को उन्होंने कैलकुलेट किया, अ ब्रिस्क गेल और अ टेम्पेस्ट। और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी तेज हवा को और फिर टेम्पेस्ट, आप कह सकते हो स्टॉर्म्स को कैलकुलेट किया। देन उनकी स्टॉर्म की फोर्स को कैलकुलेट किया। Thus, even in his boyish sports, he was continually searching about the secrets of philosophy. तो फिलोसफी के सीक्रेट्स क्या हैं, इसके बारे में भी वो सर्च करते रहते थे। Not far from his grandmother's residence, उससे ज्यादा दूर नहीं, there was a windmill. उनके घर जहाँ पे वो ग्रैंडमदर के पास रहते थे, तो वहां थोड़ी सी दूर पे ही एक विंड मिल थी, विच ऑपरेटेड ऑन अ न्यू प्लान, जिसे बनाया गया था एक नए प्लान के साथ। जैक स्पेंड मैनी आवर्स इन एग्जामिनिंग इट्स वेरियस पार्ट्स, बहुत सारा टाइम उन्होंने स्पेंड किया एग्जामिन करने में, इसके पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को एग्जामिन करने में। वाइल द मिल वॉज एट रेस्ट, कब एग्जामिन करते थे मेनली, जब वो बंद होती थी, काम नहीं कर रही होती थी। He pried into its eternal machinery, उन्होंने उसको ध्यान से देखा, उसकी इटर्नल अंदर की मशीनरी को। When its broad sails were set in motion by the wind, he watched the process by which the millstones were made to revolve and crush the grain that was put into the hoppers. तो फिर उसके बाद जब उन फाइनली उन्होंने देखा कि वो कैसे और जब इसके जो सेल्स थे वो एक्चुअल में विंड से हवा से जब चलते थे, तो उन्होंने इसके मोशन को, उन्होंने क्या किया, इसके प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस था उसको ध्यान से देखा। और क्या प्रोसेस देखा, बाय विच द मिलस्टोन्स वर मेड टू रिवॉल्व, किस तरह से वो घूमते हैं, एंड क्रश द ग्रेन, और कैसे ग्रेन को क्रश करते हैं, और फिर कैसे वो हॉपर्स होते हैं एक तरह के कंटेनर्स कह लो, जिसमें ग्रेन जो है क्रश होके नीचे जाता है विंड मिल से। ठीक है, तो ये सारी चीजों ने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, उसके इंटरनल पार्ट्स को देखा जब वो रुकी हुई होती, काम नहीं कर रही होती थी, तो और जब चलती थी तो उसके सेल्स कैसे ग्रेन को क्रश करते हैं, कैसे उनमें मोशन होती है, सब चीजें बहुत ध्यान से, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी स्टार्ट कर दी थी। आफ्टर गेनिंग अ थ्रो नॉलेज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, काफी ज्यादा नॉलेज लेने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, कैसे वो विंडमिल बनी है, ही वॉज ऑब्जर्व टू बी अनयूजुअली बिजी विद हिज टूल्स। अब बहुत ज्यादा बिजी हो गया, अपने अलग अलग जो उसने बनाए थे टूल्स, उनके साथ काफी बिजी हो गया। ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ द विंडमिल, तो उसने एक मॉडल बना दिया विंडमिल का। Every part of the mill and its machinery was complete. Its little sails were neatly made of linen. Linen stuff होता है जो, है ना, कपड़े का, तो उससे बना थे उसके जो सेल्स थे, है ना, वो लिनन से बने थे। एंड whirled round very swiftly, और वो चलते थे बहुत तेजी से। When the mill was placed in a draught of air, और चाहे वो जहाँ पे हवा बहुत कम होती थी वहां भी बहुत तेजी से चलते थे, क्योंकि लिनन से बने थे, बहुत हल्का स्टफ था, है ना। इवन अ पफ ऑफ विंड फ्रॉम Isaac's माउथ और फ्रॉम अ पेयर ऑफ बेलोज वॉज सफिशिएंट टू सेट द सेल्स इन मोशन। वो इतने हल्के थे सेल्स, लिनन के बने हुए थे, तो वो अगर मुंह से पफिंग करके भी हवा पास करता था तो वो उससे भी वो सेल्स जो है मोशन में आ जाते थे। एंड व्हाट वाज मोस्ट क्यूरियस, if a handful of grains of wheat were put into the little hopper, अगर उसमें एक मुट्ठी भर के अगर हम लोग कहें कि ग्रेन्स को डाला जाए, तो वो भी हॉपर्स में डाला जाए, they would soon be converted into snow white
फ्लोर एकदम व्हाइट, स्नो व्हाइट फ्लोर में कन्वर्ट हो जाते थे वेरी क्विकली. इज़ैक्स प्लेमेट्स वर एन्चेंटेड विथ हिज न्यू विंडमिल. बात कर रहे थे उसके बारे में, उसकी न्यू विंडमिल के बारे में. बट इज़ैक सेड वन ऑफ देम, उनमें से उसके सारे फ्रेंड्स में से किसी ने एक ने बोला, इज़ैक यू हैव फॉरगॉटन वन थिंग दैट बिलोंग्स टू अ मिल. तुम एक चीज भूल रहे हो जो बिलोंग करती है मिल से. व्हाट इज दैट आस्क्ड इज़ैक. क्या भूल रहा हूं, ऐसी क्या चीज है जो मैं भूल गया हूं. फॉर ही सपोज दैट फ्रॉम द रूफ ऑफ द मिल टू इट्स फाउंडेशन, ऊपर से लेके उसके नीचे फाउंडेशन तक उसने पूरे हर चीज को फिर से सोचा उसके बारे में. He had forgotten nothing. तो उसे पता चला कि मैंने तो कुछ नहीं भूला हूं. Why? What is the miller? Said his friend. क्यों नहीं भूल रहे हो? Where is the miller? Miller कहाँ है? Owner कहाँ है जो इसको लुक आफ्टर करेगा? तुम सारा टाइम तो यहाँ नहीं बैठ सकते हो ना, ग्रेन्स के पास, फ्लोर के पास तुम सारा टाइम नहीं बैठ सकते हो. So you need a miller. और तुम उसे भूल रहे हो, कहाँ है वो? That is true. I must look out for one. मुझे तो देखना पड़ेगा किसी को. Said Isaac. He might easily have made the miniature figure of a man. उसने कहीं एक बनाई, एक छोटी सी मिनिएचर, मतलब वेरी स्मॉल मॉडल, है ना, एक छोटा रूप ऑफ फिगर ऑफ अ मैन. बट देन it would not have been able to move about or perform the duties of a miller. लेकिन वो कर नहीं पा रहा था पूरी, ना तो मूव कर सकता था और ना ही परफॉर्म कर सकता था मिलर की ड्यूटी को सारा टाइम. It so happened, however, that a mouse had just been caught in the trap. उनके जाल में कौन आया? A mouse. And as no other miller could be found, जैसे कोई और मिलर तो मिला नहीं, तो उन्होंने मिलर किसको बना दिया? एक माउस को. It was interesting ना. Mr. Mouse was appointed to that important office. तो उनके विंडमिल जो ऑफिस था उनका, उसके लिए मिलर किसको बनाया उन्होंने? एक माउस को, और उसे बोला मिस्टर माउस. The new miller made a very respectable appearance in his dark grey coat. उसकी जो ड्रेस थी, मतलब ड्रेस क्या, वो ग्रे कलर का ही होता है, तो उसकी अपीयरेंस बहुत रिस्पेक्टेबल थी वहां पर. To be sure, he had not a very good character for honesty. Obvious था, वो ऑनेस्ट कैसे हो सकता था? ग्रेन्स हैं और एक माउस है. A mouse cannot be so honest at that time. आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाए सामने, कितने टाइम तक आप ऑनेस्ट रहोगे? और फिर वो तो एक एनिमल है ना. And was suspected of sometimes stealing a portion of grain. Obvious था, स्टील तो करना ही था उसने, चुराना तो था ही. ग्रेन उसके सामने पड़ा है, which was given to him to grind. जो कहाँ किसके लिए रखा हुआ था? ग्राइंड करने के लिए, उसे मिक्सर उसको फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए रखा हुआ था. As Isaac grew older all day long, it left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy. ये सब काम हुआ उसके बाद. जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा इज़ैक न्यूटन, सारा दिन वो अपने ही थॉट्स में गुम रहता था, मैथमेटिक्स की बुक्स में एंगेज रहता था या फिर नेचुरल फिलोसफी में. ठीक है. At night he looked up with curiosity at the stars and wondered whether they were worlds like our own, and how great was their distance from the earth, and what the power that kept them in their courses was. तो स्टार्स को पूरी रात देखता रहता था, कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, कौन सी ऐसी पार है जो उन्हें वहां पे स्टार्स को वहीं रोक के रखती है, या फिर प्लैनेट्स हैं वहीं रहते हैं, गिरते नहीं नीचे, या क्या चीज है ऐसी. When Isaac was 14 years old, अभी देखो सिर्फ 14 years old की बात हो रही है. His mother, her second husband now dead, जिनसे उन्होंने शादी की थी सेकंड टाइम क्लर्जी मैन से, वो अब उनकी डेथ हो चुकी थी. Wished her son to leave school and assist her in managing the farm at Woolsthorpe. जहाँ उनका बर्थ हुआ था, तो उनकी मदर चाहती थी कि वो न्यूटन जो है वापस आ जाएं वहीं उसी प्लेस पे, और उनकी हेल्प करें फार्म को मैनेज करने में. फॉर ईयर और टू, एक साल या 2 साल,
Therefore, उसके बाद he tried to turn his attention to farming. तो उन्होंने इसैक न्यूटन ने बहुत ट्राई की फार्मिंग में अपना ध्यान देने के लिए, बट हिज माइंड वॉज सो बेंट ऑन बिकमिंग अ स्कॉलर, लेकिन वो तो ध्यान उनका कहाँ था, स्कॉलर बनने में था, दैट हिज मदर सेंट हिम बैक टू स्कूल एंड आफ्टरवर्ड्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. ऑब्वियस था, है ना. तो उनकी मम्मा को भी लगा कि नहीं, ये तो स्टडी में आगे बढ़ना चाहता है, तो उनकी मम्मा ने फिर से उन्हें स्कूल के लिए भेज दिया. और फिर उसके बाद कहाँ गए वो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में. यू रिमेम्बर आई सपोज द स्टोरी ऑफ एन एप्पल फॉलिंग ऑन हिज हेड. एक एप्पल उनके सिर पे गिर जाता है, वो स्टोरी पता है आपको? हाँ, साइंस में पढ़ी होगी, है ना. एंड दिस लीडिंग हिम टू डिस्कवर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. जब वो एप्पल उनके सिर पे गिरता है, वहीं से तो उन्होंने निकाला था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, which keeps the heavenly bodies in their courses. पहले वो सोचते रहते थे कि वो क्यों नहीं गिरते. तो जब एप्पल गिरा तो उन्हें पता चला ये तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे गिरा, और वहां तो इतनी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है ना. तो इसीलिए when he had once got hold of this idea, he never permitted his mind to rest. जब ये ग्रेविटेशन फोर्स का आइडिया उन्हें मिल गया, तो उसके बाद उन्हें अपने माइंड को रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ा. वो कोई ना कोई काम करते रहते थे. और कब तक उन्होंने काम किया? Until he had searched out all the laws by which the planets are guided through the sky. किस तरह से वो गाइड होते रहे, कौन उनको गाइड करता है, किस तरह से वो चलते रहते हैं स्काई में. जब तक ये पूरा उन्हें सब कुछ समझ नहीं आ गया, तब तक वो उन्होंने अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया. This he did as thoroughly as if he had gone up among the stars. उन्होंने इस तरह से किया जैसे कि वो बिल्कुल स्टार्स के बीच में गए हों, and tracked them in their orbits. और उन्हें बिल्कुल ट्रैक कर लिया ऑर्बिट में जाके, उनके खुद के ऑर्बिट में, मून्स के या जिनका जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऑर्बिट में जाके पूरा किस तरह से वो चक्कर लगा रहे हैं, वहां जा जाके ऐसा लगता है कि वहां जा जाके उन्होंने ये सब सर्च किया है. इंटरेस्टिंग ना. While making these researches, he was accustomed to spend night after night in a lofty tower. ऊपर छत पे चढ़ जाते थे, बड़ा उनको वो हैबिचुअल हो गए थे ये काम करने के लिए. डेली स्टार्स के बारे में जानना, उनकी स्टडी करना. गेजिंग एट द हेवनली बॉडीज. किसको गेज करते रहते थे, देखते किसको रहते थे? हेवनली बॉडीज, प्लैनेट, स्टार्स. Through a telescope से his mind was lifted far above the things of this world. इस वर्ल्ड से काफी ऊपर उनका माइंड जा चुका था. Newton lived to be a very old man and acquired great renown. काफी बूढ़े उम्र तक उन्होंने वहां वो जिंदा रहे और उन्होंने बहुत सारे renown, fame हासिल की. He was made a member of parliament and received the honor of knighthood from the king. तो पार्लियामेंट के मेंबर भी बने और किंग ने उन्हें नाइटहुड की पोस्ट दी. नाइटहुड होते जो स्कॉलर्स होते थे बहुत पहले के टाइम पे, तो किंग उनको नाइटहुड के एक डेजिग्नेशन देते थे. बट ही केयर्ड लिटिल फॉर अर्थली फेम. इस दुनियादारी की जो फेम थी, प्रसिद्धि थी, उसके लिए उन्होंने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था फेम एंड ऑनर से, रिस्पेक्ट से. And felt no pride in the vastness of his knowledge. और कभी उन्होंने अपनी नॉलेज के लिए, जो इतनी वास्ट थी, इतनी ज्यादा थी, ब्रॉड थी उनकी नॉलेज, उसके लिए कभी उन्होंने प्राउड नहीं किया. All that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be known. कि अभी तक कितना जानना बाकी है. वो हमेशा इसीलिए डाउन टू अर्थ रहते थे. उन्हें लगता था कि मैंने तो अभी बहुत कम जाना है, मुझे तो अभी बहुत कुछ जानना है. I seemed to myself like a child. उसे लगता था कि वो अपने आप को देखते थे एक बच्चे की तरह. Observed he playing on the seashore. जो खेल रहा है सी शोर में, उस बच्चे की तरह उन्हें लगता था जो खेल रहा है सी शोर पे. And picking up here and there a curious shell or a pretty pebble. जो पिक कर रहा है, इधर उधर घूम के, इधर उधर देख के पिक कर रहा है अलग अलग अजीब गरीब से शेल को, कि उनके बीच में क्या है, क्यूरियोसिटी पैदा होती हो जिनसे, या फिर छोटे छोटे पेबल्स को, पत्थर को, स्टोन्स को.
while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me. और जहां पे पूरा ओशन पड़ा है सच जानने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए सच को, तो उन्हें उस बच्चे की तरह लगता था जो अभी सी शोर पे है, अभी तो पूरा समुद्र जानना बाकी है ना. At last in 1727 when he was four score means score, it's a time of 20 years almost. So 4 into 20, 80. And 5 years old, Sir Isaac Newton died, or rather he ceased to live on earth. अगर हम कहें कि उनकी डेथ हो गई है तो नहीं, हम ये कहना ज्यादा बेटर होगा कि उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी, इस अर्थ को छोड़ा है. वो तो वैसे भी ऊपर हेवनली बॉडीज की तरफ ही रहते थे, वहीं उसके बारे में सोचते तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ ये अर्थ को छोड़ा और उन स्टार्स के पास गए हैं. He has left fame behind him. उन्होंने पीछे जो इस दुनिया से उन्हें फेम मिला वो वहीं पीछे छोड़ दिया. Which will be as endurable as if his name were written in letters of light. बिल्कुल वैसा ही है जैसे उनका नेम है जो चमकता है लाइट में. By the stars upon the midnight sky. Adapted Nathaniel Hawthorne. I hope this story is very clear to you. You got it very much clearly, and if not, watch the video again. It's very simple, I know. Our writer has explained in very simple manner. So, read it again if you don't. Thank you so much. Bye-bye. Take care.